नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारत एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिखा है एक आदमी 6 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल आने व धारा के प्रतिकूल जाने में 2 घंटे का समय लेता है। ठीक है, कह रहा है आदमी जो है धारा के अनुकूल 6 किलोमीटर जाता है और धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर आता है, तो इस स्थिति में 2 घंटे का कुल समय लगता है। ठीक है, कह रहा है अगर पानी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी? स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी? दोस्तों जो आदमी है 6 किलोमीटर की दूरी, कह रहा है 6 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल चलकर गया है। ठीक है, और कह रहा है धारा के प्रतिकूल ही 6 किलोमीटर की दूरी चलकर आया है और इस अवस्था में कुल 2 घंटे का समय लगा है। तो दोस्तों अगर व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल चलकर गया है तो किस स्पीड से चलकर गया है? और इसी प्रकार दोस्तों धारा के प्रतिकूल अगर 6 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल चलकर आया है तो किस स्पीड से चलकर आया होगा? कहोगे देखिए, अगर मैं मान लूं नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो उस अवस्था में व्यक्ति धारा के अनुकूल x प्लस 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर गया होगा। धारा के अनुकूल व्यक्ति x प्लस 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर गया होगा। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। अगर दोस्तों व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल x प्लस 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करके गया है तो इसी प्रकार बता दीजिए धारा के प्रतिकूल वो 6 किलोमीटर आ रहा है तय करके। कहोगे हाँ, तो किस स्पीड से तय करके आ रहा होगा धारा के प्रतिकूल? कहोगे देखिए, अगर नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो जो व्यक्ति है वो धारा के प्रतिकूल x माइनस 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आया होगा। x माइनस 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 6 किलोमीटर दूरी तय कर आया होगा धारा के प्रतिकूल। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। मतलब दोस्तों x प्लस 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 6 किलोमीटर दूरी तय करके गया है धारा के अनुकूल। कहोगे हाँ, और व्यक्ति जो है 6 किलोमीटर की दूरी x माइनस 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर धारा के प्रतिकूल आया है। कहोगे हाँ, और इस अवस्था में कुल मिलाकर 2 घंटे का समय लगा है। कहोगे हाँ। तो दोस्तों एक बात बताइए, जिस दूरी को व्यक्ति धारा के अनुकूल चलकर x प्लस 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया है, उसी दूरी को व्यक्ति x माइनस 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर आ रहा है। कहोगे हाँ। तो मुझे एक बात बता दीजिए दोस्तों, मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब भी एक निश्चित दूरी को 2 अलग अलग चाल से तय किया जाए और उस अवस्था में आने जाने में या अलग अलग चालों से तय करने में कुल t घंटे का समय लगे तो मैंने दूरी निकालने के लिए तरीका बताया था। तो दूरी निकालने के लिए तरीका क्या बताया था? कहोगे देखिए, दूरी निकालने के लिए आपने तरीका बताया था कि आने जाने में जितना समय लगा है वो समय लिख दीजिए। आने जाने में कुल कितना समय लगा है? कहोगे आने जाने में कुल समय लगा है 2 घंटे का, तो 2 लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या बताया था? कहोगे उसके बाद बताया था कि पहली बार जिस चाल से उस दूरी को तय की गई है वो चाल लिखनी है। पहली बार x प्लस 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 6 किलोमीटर की दूरी तय की गई है, तो मैंने x प्लस 4 लिख दिया। उसके बाद क्या बताया था? कहोगे उसके बाद आपने बताया था कि दूसरी बार उसी दूरी को जिस स्पीड से तय की गई है वो वाली चाल लिखनी है। दूसरी बार दोस्तों x माइनस 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसी 6 किलोमीटर दूरी को तय किया गया है, तो मैंने वो चाल लिख दी। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या बताया था? कहोगे उसके बाद आपने बताया था कि दोनों चालों के योग से डिवाइड कर देना है। यहाँ पर दोस्तों मत जाना, क्योंकि यहाँ पर दूर है तो आपको जोड़ने में परेशानी होगी, यहाँ पर पास में है तो जोड़ने में आसानी होगी। दोनों चाल यहाँ पर है, पहला चाल दूसरा चाल, दोनों चालों को अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा? कहोगे 2x आएगा, और 2x से मुझे डिवाइड भी करना है। कहोगे हाँ, तो मैंने 2x से डिवाइड कर दिया, तो क्या निकल कर आ गई? कहोगे दूरी निकल कर आ गई। मतलब दूरी इतनी रही होगी? कहोगे हाँ, दूरी इतनी रही होगी। लेकिन दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन दूरी इतनी नहीं है, 6 किलोमीटर है, मतलब ये बराबर है 6 के। कहोगे हाँ। कोई दिक्कत है आपको यहां तक? कहोगे नहीं। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूं तो इस 2 से ये 2 कैंसिल। कहोगे हाँ। और इसे मैं सोल्व करूंगा तो यहाँ पर एक फॉर्मूला खुल जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और a माइनस बी a प्लस बी अगर होता है, अगर a माइनस बी और a प्लस बी के रूप का कोई चीज लिखा है तो उसे मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो यहाँ पर भी वही चीज लिखा है a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में, तो इसे मैं लिख ले रहा हूं x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर मतलब 16 लिख ले रहा हूं। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं। इधर जाएगा x तो क्या हो जाएगा? कहोगे 6x हो जाएगा।
आपको यहां तक परेशानी कहोगे नहीं। अगर दोस्तों मैं 6x को इधर ले आऊं और 16 को इधर भेज दूं तो क्या आएगा कहोगे? अगर आप ऐसा करते हो तो x² माइनस 6x बराबर 16 के आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको कहोगे नहीं। यहां से मैंने x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया तो कॉमन का मतलब क्या होता है कहोगे? कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना होता है। क्या होता है? डिवाइड करना। मैंने डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया कहोगे? x आ गया। इसे डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा कहोगे? 6 आएगा बराबर के 16। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार का समीकरण बने तो दोस्तों हमें x की वैल्यू, अगर मैं इसे सोल्व करूं तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू मिलेगा कहोगे? हाँ, x की वैल्यू का मान मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, x का मान मिलेगा, कोई दिक्कत है कहोगे नहीं। तो दोस्तों हम जब भी इस प्रकार का समीकरण बनता है तो हम उस स्थिति में ऑप्शन वाले तरीके से सोल्व करते हैं, क्योंकि अगर मैं समीकरण बनाकर समीकरण जो बनी है उसके माध्यम से सोल्व करता हूं तो ये क्वेश्चन थोड़ा और भारी हो जाएगा, जबकि ऑप्शन के माध्यम से यही क्वेश्चन बहुत आसानी से टूट जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन ने पूछा था कि बताइए स्थिर जल में नाव की चाल, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों स्थिर जल में नाव की चाल पूछा है तो ऑप्शन किसका दिया गया होगा? कहोगे स्थिर जल में नाव की चाल का दिया गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों मान लेता हूं कि जो स्थिर जल में नाव की चाल रही होगी, ऑप्शन के माध्यम से मान लेता हूं कि स्थिर जल में जो नाव की चाल रही होगी वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। अगर मैं मान लेता हूं दोस्तों स्थिर जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मैं कह सकता हूं x की वैल्यू 10 होगी। कहोगे हाँ। मैंने पूछा ऐसा क्यों? कहोगे ऐसा इसलिए क्योंकि आपने स्थिर जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान रखी है। अगर आप कह रहे हो कि नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इस प्रकार देखा जाए तो x की वैल्यू 10 होगी, क्योंकि आपने नाव की चाल ही x किलोमीटर प्रति घंटा मान रखा है। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों मैं 10 यहां पर रखता हूं तो क्या 10 इसको सेटिस्फाई करेगा? कहोगे देखिए अगर यहां पर 10 रख देते हो तो 10 और 4, 10 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 40 आएगा और ये बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं करेगा। मैंने कहा ठीक है, मतलब नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं हो सकती स्थिर जल में। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं मान लूं कि स्थिर जल में नाव की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मैं कह सकता हूं x की वैल्यू 3 होगी। कहोगे हाँ। अगर 3 होगी दोस्तों तब मैं 3 यहां पर रखूंगा। कहोगे हाँ। अगर मैं 3 यहां पर रखता हूं दोस्तों तो क्या 16 किसी कीमत पे आ सकता है? कहोगे 16 तो किसी कीमत पे आ ही नहीं सकता, मतलब स्थिर जल में नाव की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा भी नहीं होगी। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। अगर दोस्तों मैं मान लूं स्थिर जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उस स्थिति में x की वैल्यू 12 होगी। कहोगे हाँ 12 होगी। अगर मैं यहां पर 12 रख देता हूं तो क्या 16 आ सकता है? कहोगे नहीं, 16 नहीं आ सकता, मतलब स्थिर जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा भी नहीं होगी। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। अगर दोस्तों मैं मान लूं कि नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 8 इस समीकरण को पूरी तरीके से संतुष्ट करेगा। क्या इस समीकरण को पूरी तरीके से संतुष्ट करेगा? मतलब जो नाव की चाल होगी दोस्तों, वो जो नाव की चाल होगी स्थिर जल में वो क्या होगी? कहोगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। क्या 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आपको कोई परेशानी है इस क्वेश्चन में? कहोगे नहीं। दोस्तों ये चीज आपको लिखना नहीं है, आपको सीधे इसमें अप्लाई करना है। ये चीजें जो मैं लिखा हूं सीधे इसमें आपको अप्लाई करना है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये टाइम डिस्टेंस में हम इसका जिक्र कर चुके हैं। इस मेथड का हम टाइम डिस्टेंस वाले चैप्टर में जिक्र कर चुके हैं। ये जो तरीका है दूरी निकालने का, इस दूरी निकालने का तरीके को हम टाइम एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में जिक्र कर चुके हैं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक नाव धारा के विपरीत P से Q और धारा के अनुकूल Q से P तक आने जाने में 3 घंटे का समय लेती है। कह रहा है कि एक नाव है, वो धारा के विपरीत P से Q जाता है और धारा के अनुकूल Q से P आता है और उस स्थिति में आने जाने में कुल 3 घंटे का समय लगता है। ठीक है, कह रहा है Q से P के बीच की दूरी 4 किलोमीटर है, मतलब 4 किलोमीटर जाने और 4 किलोमीटर आने में 3 घंटे का समय लगा है नाव को। कहोगे हाँ। धारा के अनुकूल 4 किलोमीटर जाने और धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर आने में कुल 3 घंटे का समय लगा है। ठीक है, कह रहा है धारा की गति अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी? क्या स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी? ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नाव धारा के विपरीत P से Q और धारा के अनुकूल Q से P तक आने जाने में 3 घंटे का समय लेती है। 3 घंटे का समय लेती है। कह रहा है Q से P की बीच की दूरी 4 किलोमीटर है। अगर दोस्तों Q से P की दूरी 4 किलोमीटर है तो मैं कह सकता हूं कि जो नाव है वो 4 किलोमीटर जाने में और 4 ही किलोमीटर आने में कुल मिलाकर 3 घंटे का समय ले रही है। कहोगे हाँ।
अगर Q से P के बीच की दूरी 4 किलोमीटर है तो मैं कह सकता हूं कि नाव को 4 किलोमीटर जाने में धारा के अनुकूल और 4 ही किलोमीटर आने में धारा के प्रतिकूल कुल मिलाकर 3 घंटे का समय लगा होगा। ठीक है, अगर दोस्तों धारा के अनुकूल जाने में 4 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में और 4 ही किलोमीटर धारा के प्रतिकूल आने में 3 घंटे का समय लगा है, तो आप ये बता दीजिए धारा के अनुकूल वो किस स्पीड से गया होगा और धारा के प्रतिकूल वो किस स्पीड से चलकर आया होगा कि उसे 3 घंटे का कुल समय लगा है। तो अब देखिए, अगर मैं मान लूं कि नाव की स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उस स्थिति में नाव धारा के अनुकूल x प्लस 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से x प्लस 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धारा के अनुकूल चलकर गया होगा। ठीक है, धारा के अनुकूल चलकर गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। अगर दोस्तों जो नाव है धारा के अनुकूल x प्लस 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर गया है, तो धारा के प्रतिकूल वो किस स्पीड से चलकर आया होगा? कहोगे देखिए, अगर नाव की चाल हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मान रखी है, तो वो धारा के प्रतिकूल मतलब 4 किलोमीटर की दूरी वो x माइनस 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से x माइनस 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर आया होगा। कोई दिक्कत है आपको? कहोगे नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों जो नाव थी वो x प्लस 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 4 किलोमीटर चलकर गई है। कहोगे हाँ, और उतनी ही दूरी को वो x माइनस 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धारा के प्रतिकूल चलकर आई है। कहोगे हाँ, और इस स्थिति में कुल मिलाकर 3 घंटे का समय लगा है। कहोगे हाँ, 3 घंटे का समय लगा है। ठीक है, अगर दोस्तों x प्लस 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धारा के अनुकूल तय करके 4 किलोमीटर दूरी तय करके गया है और धारा के प्रतिकूल x माइनस 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 4 किलोमीटर दूरी तय करके आया है, तो मुझे एक बात बता दीजिए। मैंने आपको बताया था कि जब भी एक निश्चित दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया जाता है और उस दूरी को तय करने में कुल t घंटे का समय लगता है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों दूरी निकालने के लिए मैंने तरीका बताया था, वो दूरी निकालने का तरीका बता दीजिए। कहोगे देखिए, आपने बताया था कि आने जाने में जो समय लगा है वो समय लिखना है। आने जाने में कुल 3 घंटे का समय लगा था, तो 3 मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या कहा था? कहोगे उसके बाद आपने बताया था कि पहली बार उस दूरी को किस स्पीड से तय किया गया है वो स्पीड लिख दीजिए। तो पहली बार उस दूरी को x प्लस 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया गया है, 4 किलोमीटर दूरी को। यहाँ उसके बाद क्या बताया था? कहोगे उसके बाद बताया था कि उसी दूरी को दूसरी बार जिस स्पीड से तय किया गया है वो स्पीड लिखिए। मैंने कहा ठीक है, तो दूसरी बार x माइनस 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उस दूरी को तय किया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। उसके बाद मैंने क्या बताया था? कहोगे उसके बाद बताया था कि दोनों चालों के योग से डिवाइड कर दीजिए। तो दोनों चालों का योग क्या होगा? कहोगे देखिए, यहां पर दोस्तों आपको नहीं जाना है। ठीक है, आप यहां से करिए क्योंकि दूर है, आपको जोड़ने में परेशानी होगी। यहां पर पास है, जोड़ने में आसानी होगी। तो आया जोड़ने पर 2x और 2x से मैंने डिवाइड कर दिया, तो क्या निकल कर आ गई दोस्तों? कहोगे दूरी निकल कर आ गई। मतलब दूरी इतनी थी। कहोगे हाँ, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कहा था दूरी 4 किलोमीटर थी, मतलब ये बराबर है कितने के? कहोगे 4 के। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूं तो क्या आएगा? कहोगे अगर आप सोल्व करते हो तो यहां पर तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 और 3 की मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3 आएगा। मैंने कहा ठीक है। यहां पर क्या आएगा? कहोगे यहां पर तो आएगा 8x। यहां तक कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें यहां तक कोई परेशानी नहीं। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूं तो क्या आएगा? कहोगे इसे सोल्व करते हैं तो 3x स्क्वायर आप लिख सकते हो, इसे उठाकर इधर ले आएंगे तो 8x हो जाएगा माइनस के, और ये बराबर के 3 हो जाएगा। अगर दोस्तों मैं यहां से x कॉमन लेता हूं तो क्या आएगा? कहोगे अगर x कॉमन लेते हो तो 3x आएगा, माइनस का 8 आ जाएगा, बराबर के 3 आ जाएगा, बराबर के 3 आ जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं चाहता तो इस समीकरण के माध्यम से भी सोल्व कर सकता था, लेकिन अगर मैं इस समीकरण के माध्यम से सोल्व करता तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती। इसलिए मैंने दोस्तों इस रूप में इसे तैयार कर लिया, जिससे क्वेश्चन को हम ऑप्शन के माध्यम से तेजी से सोल्व कर सके। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा था कि बताइए स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी? हाँ कि ना? कहोगे हाँ। और स्थिर जल में नाव की चाल हमने क्या मान रखा है? कहोगे स्थिर जल में नाव की चाल हमने x मान रखा है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों
हमने स्थिर जल में नाव की चाल x मान रखा है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों अगर स्थिर जल में नाव की चाल ये पूछ रहे हैं तो ऑप्शन किसका दिया गया होगा? कहोगे स्थिर जल में नाव की चाल का ऑप्शन दिया गया होगा, मतलब x की वैल्यू दी गई होगी। कहोगे हाँ, x की वैल्यू ऑप्शन में दी गई होगी। ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों स्थिर जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर स्थिर जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मैं कह सकता हूं कि x की वैल्यू 12 होगी। कहोगे हाँ, x की वैल्यू 12 होगी। अगर दोस्तों मैं यहां पर 12 रखता हूं, अगर मैं 12 रखता हूं तो ये किसी कीमत पर इस समीकरण को 12 वैल्यू जो है, x की वैल्यू अगर 12 है तो ये जो 12 है इस पूरे समीकरण को किसी कीमत पर संतुष्ट नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये स्थिर जल में नाव की चाल हो ही नहीं सकती है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं मान लूं कि स्थिर जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्थिर जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अगर मैं 8 यहां, तो उस स्थिति में दोस्तों x की वैल्यू 8 होगी। कहोगे हाँ, अगर x की वैल्यू 8 होगी तो मैं यहां पर 8 रखूंगा तो ये किसी कीमत पर इसे संतुष्ट नहीं करेगा, हाँ कि ना? कहोगे हाँ, मतलब स्थिर जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा भी नहीं हो सकती है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं मान लूं स्थिर जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उस स्थिति में x की वैल्यू 10 होगी। कहोगे हाँ, अगर 10 होगी तो मैं यहां पर 10 रखूंगा तो किसी कीमत पर 3 के बराबर नहीं आ सकता इसे सोल्व करने पर, हाँ कि ना? कहोगे हाँ, मतलब स्थिर जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा भी नहीं हो सकती है। अगर दोस्तों मान लूं स्थिर जल में नाव की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उस स्थिति में x की वैल्यू 3 होगी। कहोगे हाँ, अगर दोस्तों x की वैल्यू 3 होगी तो यहां पर रखने पर 3 इस पूरे समीकरण को ये संतुष्ट कर देगा। कहोगे हाँ, अगर इस पूरे समीकरण को संतुष्ट कर देगा तो मैं कह सकता हूं स्थिर जल में नाव की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कहोगे हाँ, मतलब x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी दोस्तों? कहोगे 3 ही निकल कर आएगी। अगर 3 ही निकल कर आएगी इसे सोल्व करने पर तो मैं कह सकता हूं स्थिर जल में नाव की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कोई दिक्कत है आपको? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है शांत जल में एक नाव का वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, कह रहा है यह एक बिंदु से चलकर 30 किलोमीटर धारा के विपरीत जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने में 4 घंटे 30 मिनट लेती है। कह रहा है 30 किलोमीटर धारा के विपरीत गया है और 30 किलोमीटर वो धारा के अनुकूल, अगर 30 किलोमीटर दोस्तों धारा के विपरीत गया है तो 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलकर आएगा। कहोगे हाँ, कह रहा है ऐसी स्थिति में 4 घंटे 30 मिनट का समय लिया है। ठीक है, कह रहा है धारा का वेग कितना है? क्या धारा का वेग कितना है? ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि शांत जल में नाव का वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या नाव का वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है यह एक बिंदु से चलकर 30 किलोमीटर धारा के विपरीत जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने में 4 घंटे 30 मिनट लेती है। दोस्तों जो नाव है वो 30 किलोमीटर धारा के विपरीत एक बार जा रहा है और और अगर धारा के विपरीत एक बार जा रहा है 30 किलोमीटर चलकर तो वो धारा के अनुकूल चलकर आएगा। कहोगे हाँ, अगर धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर चलकर गया है नाव तो धारा के अनुकूल वो चलकर आएगा। और कह रहा है ऐसी स्थिति में 4 घंटे 30 मिनट का समय लगा है। ठीक है, अगर दोस्तों नाव जो है धारा के प्रतिकूल चलकर गया है 30 किलोमीटर तो किस स्पीड से चलकर गया होगा? अगर धारा के अनुकूल वो चलकर आ रहा है तो किस स्पीड से चलकर आ रहा होगा? हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो बताइए मुझे। कहोगे देखिए, अगर नाव धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर चलकर गया है तो वो अगर मान लिया जाए धारा का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव जो है 15 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धारा के विपरीत चलकर गया होगा। ठीक है, अगर मान लिया जाए धारा का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव जो है 15 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धारा के विपरीत चलकर गया होगा 30 किलोमीटर। मैंने कहा ठीक है, अगर दोस्तों नाव 15 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 30 किलोमीटर धारा के विपरीत चलकर गया है तो किस स्पीड से चलकर आया होगा? धारा के अनुकूल किस स्पीड से चलकर आया होगा 30 किलोमीटर? कहोगे देखिए, अगर धारा का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जो नाव है वो 15 प्लस x
किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 15 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 30 किलोमीटर चलकर आया होगा धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल 15 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर आया होगा 30 किलोमीटर। हाँ कि ना कहोगे हाँ। और इस स्थिति में दोस्तों कुल मिलाकर 4 घंटे 30 मिनट का समय लगा है, कहोगे हाँ। मतलब 15 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो 30 किलोमीटर धारा के विपरीत गया है नाव, कहोगे हाँ। और 15 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो 30 किलोमीटर चलकर आया है धारा के अनुकूल, कहोगे हाँ। और कुल मिलाकर 4.5 घंटे का समय लगा है, कहोगे हाँ। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब एक निश्चित दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया जाए, जब भी किसी एक निश्चित दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया जाए और उस अलग अलग चाल से तय करने में कुल t घंटे का समय लगे, तो दूरी निकालने के लिए मैंने तरीका बताया था। वो तरीका क्या था? तो भैया आपने तरीका बताया था कि जो आने जाने में कुल समय लगा है वो समय लिख दीजिए। आने जाने में कुल कितना समय लगा है? 4.5 घंटे का समय लगा है। मतलब देखा जाए 9/2 घंटे का समय लगा है। आने जाने में कितना समय लगा है? 9/2 घंटे का समय लगा है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैंने क्या बताया था? इसके बाद बताया था कि पहली बार जो दूरी है, पहली बार उस दूरी को किस स्पीड से तय किया गया है वो स्पीड अब बताया था लिखने के लिए। मैंने कहा ठीक है। तो पहली बार 30 किलोमीटर की दूरी किस स्पीड से तय की गई थी? 15 माइनस x की स्पीड से तय की गई थी, तो मैंने ये स्पीड लिख दिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या बताया था? उसके बाद आपने बताया था कि दूसरी बार उसी दूरी को किस स्पीड से तय किया गया है वो लिखने के लिए बताया था, ठीक है। दूसरी बार किस स्पीड से तय की गई है उसी दूरी को? 15 माइनस x की स्पीड, 15 प्लस x की स्पीड से तय की गई है। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या बताया था? उसके बाद बताया था कि दोनों चालों के योग से डिवाइड कर देना है। दोनों चालों के योग से डिवाइड कर देना है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोनों चालों का योग क्या होगा? यहां पर दोस्तों मत जाना, ठीक है। दूर दूर है इसलिए जोड़ने में आपको परेशानी होगी, यहीं पर आप जोड़ लीजिए, क्योंकि पहली चाल ये है, दूसरी चाल ये है। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों चालों का योग आ गया 30, मतलब हमें 30 से डिवाइड करना था, कहोगे हाँ। तो ये क्या निकल कर आया? कहोगे दूरी निकल कर आ गई, मतलब जो दूरी रही होगी वो दूरी निकल कर आ गई, कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कहा था दूरी जो है 30 किलोमीटर की थी। दूरी कहा था 30 किलोमीटर है, हम तो कह रहे हैं भैया ये है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 30 किलोमीटर है, मतलब ये बराबर है 30 के, कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूं, क्या इसे सोल्व करने की कोशिश करता हूं, ठीक है, कहोगे हाँ। मैंने 3 से इधर काट दिया, 10 बार में खत्म, कहोगे हाँ। बचा यहां पर 3 से यहां पर जो 3 बचा है यहां पर काट दिया, तो यहां पर भी 10 आ गया, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कहोगे नहीं, ठीक है। अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 10 से करता हूं तो 20 आएगा, और 20 की मल्टीप्लाई 10 से करूंगा तो क्या आ जाएगा? कहोगे 200 आ जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा? कहोगे यहां पर आ जाएगा 225 माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, बराबर के क्या आ जाएगा? कहोगे 200 आ जाएगा, 200 आ जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों मैं 225 को इधर ले जाऊंगा तो माइनस का 25 आएगा, कहोगे हाँ। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कहोगे हाँ। और x की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी? कहोगे 5 निकल कर आ जाएगी, क्योंकि 25 का वर्गमूल भी निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। मतलब x की वैल्यू क्या थी? कहोगे 5 थी, ठीक। अगर दोस्तों x की वैल्यू 5 आई है तो x को आपने माना क्या था? कहोगे धारा का वेग माना था, धारा का वेग माना था, मतलब धारा का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, कहोगे हाँ। अगर x की वैल्यू 5 आया है तो मैं कह सकता हूं धारा का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा रहा होगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा रहा होगा। कोई दिक्कत है आपको इस क्वेश्चन में? कहोगे नहीं, हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है आपको इस चीज की लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्ट इस चीज में अप्लाई करना है, इस चीज में डायरेक्ट आपको अप्लाई करना है और डायरेक्ट आपका ये चीज निकल कर आ जाएगा, ठीक है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक नाविक 25 किलोमीटर धारा के विपरीत और 39 किलोमीटर धारा के साथ आने जाने में 8 घंटे का समय लेता है, ठीक है। कह रहा है जबकि 52 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में 10 घंटे का समय लगता है, ठीक है। कह रहा है नाव की गति क्या होगी? नाव की गति क्या होगी? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एक नाविक है, 25 किलोमीटर धारा के विपरीत और 39 किलोमीटर धारा के साथ आने और जाने में 8 घंटे का उसे समय लगता है। कह रहा है एक नाविक है जिसे 25 किलोमीटर धारा के विपरीत 25 किलोमीटर धारा के विपरीत और 39 किलोमीटर धारा के साथ आने और जाने में, जिसे 25 किलोमीटर धारा के विपरीत और 39 किलोमीटर धारा के साथ आने और जाने में 8 घंटे का समय लगता है, ठीक है। अगर दोस्तों 25 किलोमीटर की दूरी नाविक
धारा के विपरीत चलकर गया है तो किस स्पीड से चलकर गया होगा, किस स्पीड से चलकर गया होगा। और 39 किलोमीटर अगर धारा के साथ चलकर आया है तो किस स्पीड से चलकर आया होगा। कहोगे देखिए, अगर मैं मान लूं नाव की स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की स्पीड y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाविक जो है धारा के विपरीत 25 किलोमीटर की दूरी, धारा के विपरीत 25 किलोमीटर की दूरी x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर गया होगा। धारा के विपरीत नाविक x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर गया होगा 25 किलोमीटर। निकट ठीक है। अगर दोस्तों 25 किलोमीटर की दूरी नाविक ने x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की है, 25 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत चलकर x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की है, तो तय करने में कितना समय लगा होगा x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 25 किलोमीटर की दूरी, और वह इतना समय लगा होगा। मतलब 25 किलोमीटर जाने में धारा के प्रतिकूल 25 किलोमीटर जाने में नाविक को इतना समय लगा होगा। कहोगे हाँ, इतना समय लगा होगा। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर नाविक 39 किलोमीटर चलकर आ रहा है धारा के अनुकूल तो किस स्पीड से चलकर गया होगा। कहोगे देखिए, अगर नाविक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 39 किलोमीटर की दूरी नाविक x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धारा के अनुकूल चलकर आया होगा। 39 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर आया होगा। अगर दोस्तों नाविक 39 किलोमीटर की दूरी x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धारा के अनुकूल चलकर आया है, तो 39 किलोमीटर की दूरी x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कितने समय में तय किया होगा। तो भाई इतने समय में तय किया होगा। मतलब प्रतिकूल 25 किलोमीटर की दूरी जाने में नाविक को इतना समय लगा होगा। कहोगे हाँ। और 39 किलोमीटर की दूरी तय करके आने में नाविक को इतना समय लगा होगा। कहोगे हाँ। तो इस हिसाब से देखा जाए दोस्तों, 25 किलोमीटर जाने और 39 किलोमीटर चलकर आने में नाविक को कुल इतना समय लगा होगा। आने जाने में इतना समय लगा होगा। कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है नहीं 8 घंटे का समय लगा है, मतलब ये बराबर है 8 के। कहोगे हाँ 8 के। कोई दिक्कत है आपको। कहोगे नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। आगे दोस्तों कह रहा है जबकि 52 किलोमीटर धारा के अनुकूल, कह रहा है जबकि 52 किलोमीटर धारा के अनुकूल, कह रहा है जबकि 52 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, कह रहा है 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल आने और जाने में 10 घंटे का समय लगता है। अगर दोस्तों 52 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, अगर दोस्तों 52 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल आने जाने में 10 घंटे का समय लगता है, तो आप एक बात बताइए, 52 किलोमीटर की दूरी अगर वो धारा के विपरीत चलकर आ रहा है और 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चलकर जा रहा है और कुल मिलाकर 10 घंटे का समय लग रहा है, तो आप ये बता दीजिए 52 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल चलकर आने में 52 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल चलकर आने में कितना समय लगा होगा। तो वे देखिए, धारा के अनुकूल नाविक की चाल x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 52 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल चलकर आने में व्यक्ति को इतना समय लगा होगा। बोलो हाँ कि ना। कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में नाविक को कितना समय लगा होगा। कहोगे देखिए, धारा के प्रतिकूल नाविक की चाल x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा है, x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 30 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल चलकर तय करने में इतना समय लगा होगा नाविक को। बोलो हाँ कि ना। कहोगे हाँ। तो दोस्तों हमें पता चला कि धारा के अनुकूल 52 किलोमीटर दूरी को तय करने में नाविक को इतना समय लगेगा और 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चलने में 30 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल नाविक को तय करने में इतना समय लगेगा। कहोगे हाँ। 52 किलोमीटर की दूरी दोस्तों धारा के अनुकूल तय करने में नाविक को इतना समय लगेगा, 30 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल तय करने में इतना समय लगेगा। मतलब 52 किलोमीटर की दूरी और 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाविक को कुल मिलाकर इतना समय लगेगा। कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 10 घंटे का समय लगेगा। मतलब
ये बराबर है 10 के, कहोगे हाँ। बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ। यहां तक कोई दिक्कत, कहोगे नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं 12 को 2 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, कहोगे 12 को 2 से डिवाइड करने पर 6 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों मैं आपसे कह दूं कि 13 को 3 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, कहोगे 13 को 3 से डिवाइड करने पर अगर डिवाइड नहीं होगा, 13 को 3 से अगर मैं डिवाइड करने जाऊं तो डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं जबरदस्ती डिवाइड करूं तो पॉइंट में उत्तर आएगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो दोस्तों मैंने पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा, यहाँ पर डिवाइड हो गया, कहोगे ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस 12 के अंदर 2 मौजूद था, और जब 2 मौजूद था तो आपने 2 से जब 2 से डिवाइड किया तो वो डिवाइड हो गया। लेकिन इस 13 के अंदर 3 मौजूद नहीं है। जब 3 मौजूद है ही नहीं तो 3 से आप डिवाइड करोगे तो वो डिवाइड होगा ही नहीं, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब आपका कहना यह है कि किसी भी संख्या से अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड पूरी तरीके से तभी हो सकता है, जब उस संख्या के अंदर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो संख्या मौजूद हो, कहोगे हाँ, तभी डिवाइड हो सकता है पूरी तरीके से। और डिवाइड होकर तभी पूर्णांक एक नंबर दे सकता है, क्या पूर्णांक एक नंबर दे सकता है, बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ। आप खुद देखिए दोस्तों, जब इसने पूरी तरीके से डिवाइड किया तो एक पूर्णांक में नंबर मिला है, कहोगे हाँ। और जब ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर रहा है तो एक पूर्णांक में उत्तर नहीं मिल रहा है, पूर्णांक में उत्तर आपको नहीं मिल रहा है, कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप एक बात बताइए, ये 8 कब मिला होगा, ये 8 कब आया होगा, कहोगे तब आया होगा जब x प्लस वाई ने इसको पूरी तरीके से डिवाइड किया होगा और x माइनस वाई ने इसे पूरी तरीके से डिवाइड किया होगा, तब 8 आया होगा, बोलो हाँ कि ना। खुद सोचिए दोस्तों, अगर ये x प्लस वाई 39 को डिवाइड ना कर पाता तो पॉइंटों में उत्तर आता, कहोगे हाँ, पॉइंटों में उत्तर आता। तो क्या जब दोस्तों पॉइंटों में उत्तर आता तो क्या 8 जो पूर्णांक है एक, ये प्राप्त होता है, कहोगे नहीं, पूर्णांक एक संख्या प्राप्त हो ही नहीं सकता है। अगर डिवाइड नहीं करेगा तो ये कोई किसी कीमत पे पूर्णांक प्राप्त होगा ही नहीं। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों ये 10 कब आया होगा, कहोगे 10 तब आया होगा जब x माइनस वाई ने इसको पूरी तरीके से डिवाइड किया होगा और x प्लस वाई ने इसको पूरी तरीके से डिवाइड किया होगा, तब 10 आया होगा, बोलो हाँ कि ना। खुद सोचिए दोस्तों, अगर x माइनस वाई इसे डिवाइड ना करता तो पॉइंटों में उत्तर आता, कहोगे हाँ, पॉइंटों में उत्तर आता। और जब पॉइंटों में उत्तर आता तो किसी कीमत पे पूर्णांक तो प्राप्त हो ही नहीं सकता है, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपने कहा कि भैया ये 8 तभी आ सकता है जब x माइनस वाई 5 को पूरी तरीके से डिवाइड करे और x प्लस वाई 39 को पूरी तरीके से डिवाइड करे, तभी 8 आ सकता है। और इसी प्रकार आपने कहा कि 10 तभी आ सकता है जब x प्लस वाई 52 को पूरी तरीके से डिवाइड करे और x माइनस वाई 30 को पूरी तरीके से डिवाइड करे, तभी 10 आ सकता है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब आपका कहना है कि 39 एक ऐसी संख्या है जो x प्लस वाई से डिवाइड हो रही है, कहोगे हाँ। और यहां पर देखा जाए तो मैं कह सकता हूं कि 52 एक ऐसी संख्या जो x प्लस वाई से डिवाइड होगी, कहोगे हाँ। मतलब आपका कहना है कि 39 एक ऐसी संख्या है जो x प्लस वाई से डिवाइड होगी, कहोगे हाँ। 39 एक ऐसी संख्या है जो x प्लस वाई से डिवाइड हो रही है, ठीक है। और यहां पर मैं कह सकता हूं कि 52 एक ऐसी संख्या है जो x प्लस वाई से डिवाइड हो रही है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 39 x प्लस वाई से डिवाइड हो रही है, यहां पर 52 x प्लस वाई से डिवाइड हो रही है, तो मैं कह सकता हूं 39 और 52 एक ऐसी संख्या है जो x प्लस वाई से पूरी तरीके से डिवाइड हो सकती है, कहोगे हाँ। तो ऐसी संख्या दोस्तों क्या हो सकती है, कहोगे ऐसी संख्या 13 हो सकती है, और कुछ हो सकती है, कहोगे नहीं, और कोई संख्या हो ही नहीं सकती है, ऐसी संख्या और कोई हो ही नहीं सकती है। मतलब x प्लस वाई की वैल्यू 13 हो सकती है, कहोगे हाँ, x प्लस वाई की वैल्यू 13 हो सकती है, बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों x प्लस वाई की वैल्यू 13 है तो मैं कह सकता हूं नाविक की धारा के अनुकूल चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ऐसा क्यों, आपने पूछा ऐसा क्यों। मैंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि नाविक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो ये जो है
ये जो है धारा के अनुकूल नाविक की चाल x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा थी और x प्लस वाई बराबर आया है 13 के। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि नाविक की चाल धारा के अनुकूल x प्लस वाई 13 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों नाविक की चाल धारा के अनुकूल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आप एक बात बता दीजिए, जो 39 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल नाविक ने चलकर तय किया है, इस दूरी को तय करने में कितना समय लगा है? तो भैया देखिए, नाविक की धारा के अनुकूल चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इस 39 किलोमीटर की दूरी को धारा के अनुकूल चलकर तय करने में 3 घंटे का समय लगा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों एक बात बताइए, 25 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल और 39 किलोमीटर धारा के अनुकूल, 25 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल और 39 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल चलकर तय करने में नाविक को 8 घंटे का समय लगा था। कहोगे? हाँ। और उसमें से 39 किलोमीटर की दूरी तय करने में धारा के अनुकूल 39 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाविक को 3 घंटे का समय लगा है। कहोगे? हाँ। तो धारा के प्रतिकूल 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा होगा? कहोगे? 5 घंटे का समय लगा है, क्योंकि कुल अगर 8 घंटे का समय लगा है, उसमें से 39 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे का लगा है समय, तो मैं कह सकता हूं 5 घंटे का समय 25 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा होगा धारा के प्रतिकूल चलकर 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाविक को 5 घंटे का समय लगा होगा। ठीक है। अगर दोस्तों नाविक को धारा के प्रतिकूल चलकर 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे का समय लगा है, तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय किया होगा? कहोगे? 5 किलोमीटर तय किया होगा। और 1 घंटे में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? कहोगे? चाल कहलाती है। मतलब जो नाविक है 25 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल चलकर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया है। कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों 25 किलोमीटर की दूरी नाविक ने धारा के प्रतिकूल चलकर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया है, तो मैं कह सकता हूं नाविक की धारा के प्रतिकूल चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। कहोगे? हाँ। मतलब x माइनस वाई बराबर 5 के रहा होगा। कहोगे? हाँ। बोलो हाँ कि ना? कहोगे? हाँ। 5। कोई दिक्कत है? कहोगे? नहीं। x माइनस वाई बराबर आ गया 5 के। ठीक है दोस्तों, हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना था? कहोगे? नाव की गति निकालनी थी, मतलब x की वैल्यू निकालनी थी। कहोगे? हाँ। तो दोस्तों इस प्रकार के समीकरण को सोल्व करने के लिए क्या करना चाहिए हमें? कहोगे? देखिए, अगर इस प्रकार का समीकरण हमें मिलता है और x और y की वैल्यू निकालना हो तो हमें एक बार जोड़कर आधा कर देना पड़ता है और एक बार अंतर लेकर आधा कर देना पड़ता है और x और y की वैल्यू निकल जाती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार मैंने इन दोनों का जोड़ दिया और जोड़कर मैंने आधा कर दिया, तो आ गया 8। क्या आ गया? 9 आ गया। क्या? 9 आ गया। मतलब x की वैल्यू दोस्तों कितनी है? कहोगे? x की वैल्यू 9 है। अगर दोस्तों x की वैल्यू 9 है तो मैं कह सकता हूं नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। कहोगे? नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। कोई दिक्कत आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में? कहोगे? नहीं, हमें इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है? कहोगे? अगला क्वेश्चन कर रहा है, यदि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और समान दूरी पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आती है, तो कुल यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नाव है जो धारा के विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। ठीक है। अगर दोस्तों नाव धारा के विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, तो मैं कह सकता हूं धारा के प्रतिकूल नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। कहोगे? हाँ। नाव की चाल धारा के प्रतिकूल 18 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। ठीक है। अगर दोस्तों जो नाव है धारा के विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर गई है, तो वापस धारा के अनुकूल ही तो आएगी। कहोगे? हाँ। धारा के अनुकूल चलकर वापस आएगी। मतलब ठीक है। दोस्तों कह रहा है समान दूरी पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। अगर दोस्तों वो वापस आती है तो धारा के अनुकूल चलकर आएगी। कहोगे? हाँ। किस स्पीड से चलकर आ रही है? कहोगे? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर आ रही है। ठीक है। मतलब धारा के अनुकूल जो नाव की चाल है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहोगे? हाँ। 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई दिक्कत कभी नहीं। ठीक। आगे दोस्तों कह रहा है कुल यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगा? क्या? कुल यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगा? ठीक है। तो दोस्तों जिस दूरी को दोस्तों नाव ने 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धारा के विपरीत चलकर तय किया, उसी दूरी को नाव 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धारा के अनुकूल चलकर तय करता है। कहोगे? हाँ।
जिस दूरी को दोस्तों नाव ने 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धारा के विपरीत दिशा में चलकर तय किया, उसी दूरी को नाव फिर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धारा के अनुकूल चलकर तय करता है। कहोगे हाँ। और ऐसी स्थिति में दोस्तों हमसे पूछा है कि बताइए औसत चाल क्या होगा। कहोगे हाँ। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जब भी एक निश्चित दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया जाए, जब भी एक निश्चित दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया जाए और उस स्थिति में औसत चाल निकालना हो, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों मैंने चाल निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया था। औसत चाल निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, आपको याद है? कहोगे हाँ हमें याद है। क्या बताया था? कहोगे भैया आपने बताया था 2xy अपॉन x प्लस वाई बताया था। औसत चाल निकालने के लिए अगर एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया जाए और उस स्थिति में औसत चाल निकालना हो, तो आपने बताया था फॉर्मूला 2xy अपॉन x प्लस वाई बताया था। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो x है वो पहली चाल है और y जो है दूसरी चाल है, मतलब पहली और दूसरी चाल का दुगुना कर देना है। कहोगे हाँ। उसके बाद जो आएगा दोनों चालों के योग से डिवाइड कर देना है और औसत चाल निकल जाएगा। कहोगे हाँ आपने यही बताया था। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों पहली और दूसरी चाल कहोगे, तो दोस्तों पहली चाल है कितनी? कहोगे पहली चाल 18 है, ठीक है। दूसरी चाल क्या है? कहोगे दूसरी चाल 30 है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है? कहोगे उसके बाद तो हमें दोनों चालों के योग से डिवाइड कर देना है। दोनों चालों का योग कितना है? कहोगे देखिए जोड़ लीजिए, 30 10 40 40 8 48। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। 6 पंचे 30, 6 अठे 48। कहोगे हाँ। 2 से अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो 4। कहोगे हाँ। 2 से इसे मैं डिवाइड करता हूं तो 9। कहोगे हाँ। यहां पर आएगा 2। 9 पचे 45। कहोगे हाँ। 45 बटे 2 करेंगे तो क्या आएगा? कहोगे 22.5। मतलब जो औसत चाल रही होगी नाविक की, जो औसत चाल रही होगी वो 22.5 मतलब 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। कहोगे हाँ। औसत चाल जो रही होगी नाविक की वो 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। कोई दिक्कत आपको इस क्वेश्चन में? कहोगे नहीं हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक जेट 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ऊपर की ओर जाती है, ठीक है। कह रहा है और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसी दूरी पर वापस आती है। कह रहा है कुल यात्रा के लिए औसत गति ज्ञात कीजिए। क्या? औसत गति ज्ञात कीजिए, ठीक है। कह रहा है दोस्तों एक जेट है जो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ऊपर की ओर जाती है। ऊपर की ओर जाती का मतलब दोस्तों है कि वो धारा के विपरीत दिशा में जा रही है। जो जेट है वो धारा के विपरीत दिशा में जा रही है। यहाँ पर ऊपर जाने का मतलब है कि वो धारा के प्रतिकूल 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जेट जा रहा है, ठीक है। कह रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस उसी दूरी को तय कर आती है। मतलब धारा के साथ जो जेट की चाल है, धारा के अनुकूल जो जेट की चाल है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है कुल यात्रा के लिए औसत गति ज्ञात कीजिए। दोस्तों धारा के प्रतिकूल जेट की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहोगे हाँ, ठीक है। और धारा के अनुकूल जेट की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहोगे हाँ, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो दोस्तों जिस दूरी को तो नाव ने 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया है, उसी दूरी को नाव ने दोबारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया है। कहोगे हाँ। जिस दूरी को नाव ने 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर तय किया है, उसी दूरी को नाव ने फिर से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया है। कहोगे हाँ। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर मुझे औसत चाल निकालना हो तब मैं कैसे निकालूंगा? कहोगे देखिए आपने कहा था कि जब एक निश्चित दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया जाए, और उस स्थिति में अगर औसत चाल निकालना हो तो आपने एक फॉर्मूला बताया था। औसत चाल निकालने के लिए आपने एक फॉर्मूला बताया था 2xy अपॉन x प्लस वाई बताया था। औसत चाल निकालने के लिए आपने एक फॉर्मूला बताया था 2x प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई बताया था। मैंने कहा ठीक है। मतलब कहोगे मतलब यही है कि पहली और दूसरी चाल
को लिखकर उसका दुगना कर देना है। उसके बाद जो आएगा दोनों चालों के योग से डिवाइड कर देना है। मैंने कहा ऐसा क्यों कहोगे? ऐसा इसलिए क्योंकि जो x है वो पहली चाल है और दूसरी चाल y है। x पहली चाल है और y दूसरी चाल है। मैंने कहा ठीक है। तो पहली चाल तो दोस्तों मैंने 2 लिखा, ठीक है, और पहली चाल है कितनी का हो गया 48 है, दूसरी चाल है कितनी का हो गया 80 है, मैंने लिख दिया। उसके बाद दोनों चालों के योग से डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत है कहोगे? नहीं। तो दोनों चालों का योग कितना होगा? हो गया 8, 8 4 12, 128 होगा, ठीक है। अगर दोस्तों मैं इसे डिवाइड करना चाहूं तो किससे डिवाइड करूंगा? कहोगे देखिए अगर आप डिवाइड करना चाह रहे हो तो 8 से डिवाइड कर लीजिए। 8 धाम 80, 8 1 8, ठीक है, 8 6 48, 16 3 48, कोई दिक्कत होगी नहीं। 3 दूनी 6, 6 धामा 60, मतलब जो जेट की औसत चाल रही होगी वो कितनी रही होगी दोस्तों? कहोगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। क्या? 60 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी, ठीक है, कोई दिक्कत होगी नहीं। दोस्तों आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिए, जिससे वे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। अगर दोस्तों आपको लगता है कि मैंने कोई टाइप छुड़वा दिया है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसे पूरा करवाने की कोशिश करूंगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ। नमस्कार।